हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीके सिंह। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन सर्किल में। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में तो चैप्टर सॉल्यूशन यानी विलियन का आज पार्ट 13 स्टार्ट होगा। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट नियम के प्रति विचलन के आधार पर अनादर्श विलियन जो होता है दो प्रकार का होता है। और हम पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे आदर्श विलियन, अनादर्श विलियन किसे कहते हैं और इसका गुण भी पढ़ चुके हैं। तो आज जानेंगे राउल्ट नियम के प्रति विचलन के आधार पर अनादर्श विलियन कितने प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलियन जो होते हैं राउल्ट नियम के प्रति विचलन के आधार पर दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है आपका धनात्मक विचलन वाला विलियन पॉजिटिव डेविएशन सोल्यूशन, और दूसरा आपका है ऋणात्मक विचलन वाला विलियन नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं धनात्मक विचलन वाला विलियन क्या होता है। वैसा विलियन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब से अधिक हो उसे धनात्मक विचलन वाला विलियन कहते हैं। वैसा विलियन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे, धनात्मक विचलन वाला विलियन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन और बेंजीन प्लस एसीटोन का मिश्रण, ये आपका होगा धनात्मक विचलन वाला विलियन का उदाहरण, नहीं एग्जाम्पल। तो चलिए अब इसका गुण जानेंगे। तो धनात्मक विचलन वाला विलियन का महत्वपूर्ण गुण, तो इसके कौन कौन से गुण हैं इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए सबसे पहला गुण है धनात्मक विचलन का वाष्प दाब राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब से अधिक होता है। धनात्मक विचलन का जो वाष्प दाब होता है राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब से क्या होता है, अधिक होता है। राउल्ट महोदय ने बताए थे पी ए इक्वल टू पी नोट ए इंटू एक्स। अब क्या कहता है इसमें अधिक होगा तब जाकर होगा ये धनात्मक विचलन वाला विलियन। तो अधिक होगा तो क्या लिखेंगे इसको, पी ए ग्रेटर देन पी नोट ए इंटू एक्स ए। इससे क्या होगा, पी ए अधिक होगा। एंड नहीं और या एवं बोल सकते हैं पी बी ग्रेटर देन पी नोट बी इंटू एक्स बी ना। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका विलियन निर्माण के फलस्वरूप आयतन में वृद्धि होती है। जब विलियन का निर्माण होता है उसके फलस्वरूप क्या होती है, इसका आयतन वृद्धि होती है, इसका आयतन बढ़ता है ना। तो डेल्टा भी, वी फॉर होता है वॉल्यूम ना। वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो जीरो से अधिक होगा ना, तो जीरो से अधिक होगा 1 2 3 4 इस प्रकार से क्या होगा, बढ़ेगा। या इसी को लिख सकते हैं डेल्टा भी इज इक्वल टू पॉजिटिव, कर रहा वृद्धि तो ये पॉजिटिव होगा ना, इंक्रीज करेगा ना, इसलिए पॉजिटिव लिखेगा। चलिए तीसरा पॉइंट है विलियन निर्माण के फलस्वरूप इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब होता है ऊर्जा या उष्मा ना। जब विलियन के निर्माण के फलस्वरूप क्या होती है, उसकी इंथैल्पी में ऊर्जा उष्मा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। जब वृद्धि होगा तो क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, डेल्टा एच ना, एच फॉर होता है हीट, ये जीरो से बड़ा होगा। या इसी को लिख सकते हैं और करके आप डेल्टा भी नहीं होगा सर, यहाँ पे एच होगा, ये आपका एच होगा, डेल्टा एच क्या होगा, इसमें वृद्धि होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं ए एवं बी बी, यानी ए का और बी बी का जो अंतरान्विक आकर्षण बल होगा ए बी के अंतरान्विक आकर्षण बल से क्या होता, अधिक होता। अब ए का मतलब क्या होता है, विलय विलय, एवं बी बी का मतलब होता है विलायक विलायक का अंतरान्विक आकर्षण बल जो होगा विलय और विलायक के अंतरान्विक आकर्षण बल से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। चलिए पांचवा पॉइंट है आपका धनात्मक विचलन विलियन का, धनात्मक विचलन वाला विलियन ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यह जो विलियन होता है ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ताप में वृद्धि के कारण विलीयता का मान बढ़ता है। जब ताप में वृद्धि होगा उसके कारण क्या होता है, विलीयता का मान बढ़ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है यह राउल्ट नियम के प्रति धनात्मक विचलन दर्शाता है। यह जो विलियन है राउल्ट नियम के प्रति कैसा विलियन दर्शाता है, धनात्मक विचलन को ये दर्शाता है। यह राउल्ट नियम के प्रति धनात्मक विचलन दर्शाता है। क्लियर है। तो चलिए अब इसको ग्राफ से समझते हैं। देखिए ये आपका जो ग्राफ है ये वेपर प्रेशर है, वाष्प दाब है, और ये वाला जो है आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है। अब देखिए
यानी ए का मोल प्रभाज 1 है और एक्स ए यहाँ पे मोल प्रभाज 0 है, तो एक्स बी का मोल अंश 0 या बी का मोल प्रभाज 0 और यहाँ पे बी का मोल प्रभाज कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ से चलते हैं एक्स ए, यानी ए का मोल प्रभाज 0 है। अगर हम दाई से बाई ओर चलेंगे तो क्या होगा, ए का मोल प्रभाज बढ़ेगा। किस प्रकार से, यहाँ 0 है तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 कहाँ तक आ जाएगा 1। जब बढ़ेगा, जब विलय का मोल प्रभाज बढ़ेगा तो मेरा वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा ना। जब मोल प्रभाज आप बढ़ाइएगा तो आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको मान लीजिए पी नोट ए ना, पी नोट ए होता है शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब। आप देखिए अब बी को लीजिए, अब बी का मोल प्रभाज क्या है 0 है ना। अब इस ओर आएगा, बाईं से दाईं ओर चलेंगे तो बी का मोल प्रभाज बढ़ेगा। जब बी का मोल प्रभाज बढ़ेगा तो आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इसको मान लीजिए पी नोट बी ना। अब ये हो गया पी नोट ए हो गया शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब, और इसको पी ए और ये आपका हो गया पी बी ना। अब निकालना है आपको कुल विलयन का वाष्प दाब, पी टोटल निकालना है, टोटल प्रेशर ज्ञात करना, तो पी टोटल अब जोड़ सकते हैं पी ए और पी बी को ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल विलयन का वाष्प दाब निकल जाएगा। इस प्रकार तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी ए की जगह ये हो गया पी नोट ए इंटू एक्स ए, और पी बी की जगह आप रख सकते हैं पी नोट बी इंटू एक्स बी। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन फॉर्म राउल्स लॉ बिहेवियर। ये आपका धनात्मक विचलन वाला विलयन को ये ग्राफ क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ऋणात्मक विचलन वाला विलयन, नेगेटिव डिविएशन सॉल्यूशन, वैसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियमानुसार ज्ञात हो, वैसा विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब से कम होता है उसे ऋणात्मक विचलन कहते हैं। यानी वैसा विलयन होना चाहिए जिसका वाष्प दाब, जिसका वेपर प्रेशर राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब से क्या होना चाहिए, कम होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, ऋणात्मक विचलन वाला विलयन कहेंगे। एग्जाम्पल में हो गया जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, जल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण ना। चलते हैं इसके गुण की ओर। ऋणात्मक विचलन वाला विलयन का महत्वपूर्ण गुण, तो सबसे पहला गुण है इसका वाष्प दाब राउल्ट नियमानुसार ज्ञात वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट महोदय अनुसार जो ज्ञात वाष्प दाब था उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पी ए लेस देन पी नोट ए इंटू एक्स ए और पी बी लेस देन पी नोट बी इंटू एक्स बी। दूसरा पॉइंट है आपका विलयन निर्माण के फलस्वरूप आयतन में कमी होती है। जब कमी होगा तो डेल्टा भी लेस देन 0 ना, ये 0 से क्या होगा, कम होगा, और डेल्टा भी इजिकल टू यहाँ पे क्या हो गया, जब कमी होगा तो मान किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, वृद्धि होगा तो पॉजिटिव, कमी होगा तो नेगेटिव। इसलिए तीसरा पॉइंट है विलयन निर्माण के फलस्वरूप एंथैल्पी ऊर्जा या उष्मा में भी क्या होती है, कमी होती है। डेल्टा एच लेस देन 0 और यहाँ हो जाएगा डेल्टा एच इजिकल टू निगेटिव, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा तो इसकी ऊर्जा और उष्मा में क्या होगी, कमी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विलय एवं विलायक विलायक का अंतरान्विक आकर्षण बल विलय और विलायक से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर ए एवं बी बी का जो अंतरान्विक आकर्षण बल है ए बी से क्या होता है, कम होता है, नहीं विलय और विलायक से क्या होता है, कम होता है। यह प्रतिक्रिया जो होता है उसमें छिपी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ताप बढ़ने पर विलयता घटता है, और नेक्स्ट पॉइंट है यह राउल्ट नियम के प्रति ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। चलिए इसको ग्राफ से समझते हैं। चलिए ये आपका मोल फ्रैक्शन हो गया और ये आपका वेपर प्रेशर हो गया, वाष्प दाब, और ये आपका मोल प्रभाज या इसी को बोल सकते हैं मोल अंश। सेम उसी प्रकार है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं ए का मोल प्रभाज ना, जब दाएं से बाएं ओर चलेंगे तो
ए का मोल प्रभाज बढ़ेगा और फिर बाएं से दाएं और चलेंगे तो बी का मोल प्रभाज बढ़ेगा। जब मोल प्रभाज आप बढ़ाइएगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। देखिए बढ़ रहा है तो इसका आ गया ए का मोल प्रभाज, इसका जो वाष्प दाब निकला इसको मान लिया पी नॉट ए, और जो बी का मोल प्रभाज का जो वाष्प दाब निकला उसको मान लिया पी नॉट बी ना। अब देखते हैं ये पी ए आपका पी बी, फिर उसी प्रकार कुल विलयन का वाष्प दाब निकालने के लिए पी ए प्लस पी बी, और ये आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव डाइवर्सन में आपको ये ऊपर की ओर से हो जाएगा। तो ये नेगेटिव डाइवर्सन फॉर्म राउल्स लॉ बिहेवियर को प्रदर्शित करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थिर क्वार्टी मिश्रण या एजियोट्रॉपिक मिश्रण, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर और एजियोट्रॉपिक मिश्रण। इसका डेफिनेशन होता है ओइसा द्वंगी आदर्श विलयन जिसका संगठक द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में समान हो। ओइसा द्वंगी विलयन आप जानते हैं, द्वंगी विलयन में दो विलयन होता है ना। ओइसा द्वंगी आदर्श विलयन, ओइसा द्वंगी नहीं, ओइसा बाइंडी आइडियल सोल्यूशन ना, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओइसा द्वंगी आदर्श विलयन जिसका संगठक द्रव एवं वाष्प प्रावस्था में समान होना चाहिए एवं क्वथनांक स्थिर हो उसे स्थिर क्वार्टी मिश्रण कहते हैं। सबसे पहले समझिए स्थिर का मतलब होता है समान यानी रुका हुआ, क्वार्टी का मतलब होता है क्वथनांक, ठीक है, इस समान क्वथनांक होना चाहिए ना। तो चलिए इसको समझते हैं, या इसको बोल सकते हैं सामान्यतः कुछ द्रव को जब परस्पर ये आपका निश्चित है निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उसका संगठक द्रव एवं वाष्प दोनों ही अवस्था में समान होता है, जो स्थिर क्वार्टी मिश्रण कहलाता है। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। ये आपका इथेनॉल प्लस वाटर का मिश्रण है जिसमें इथेनॉल आपका 95% है और वाटर आपका 5% है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। और ये आपका जो इथेनॉल है ये आपका 78.5 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा 78.5 डिग्री सेल्सियस, जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होगा। जब इस दोनों को मिला दिया जाएगा उसके बाद जब हीट करने पर ये कितना डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा, जिसमें वाटर आपका 5% होगा और ये आपका 95% है। जब इस दोनों का जब विलयन तैयार किया गया, इस दोनों को जब हीट किया जाता है तो कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगे, ये दोनों 78 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा। अब ये दोनों विलयन का जो वाष्प दाब निकला कितना डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट कितना निकला 78 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या है क्वथनांक स्थिर है, लेकिन इसमें पहले क्या था दोनों में क्वथनांक अलग अलग था, यानी एथेनॉल का क्वथनांक हो गया 78.5 डिग्री सेल्सियस और वाटर का हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। जब इसी को विलयन करके जब हीट किए तो वो एक समान ताप पर क्या हुआ बॉयल होने लगा, जो आपका है 78 डिग्री सेल्सियस। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। संगठकों की संरचना के आधार पर स्थिर क्वार्टी मिश्रण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है न्यूनतम क्वथनांक वाला स्थिर क्वार्टी मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इसका डेफिनेशन दिया गया है ओइसा द्वंगी विलयन जिसके वाष्प में न्यूनतम कमी तथा क्वथनांक में अधिकतम वृद्धि हो उसे न्यूनतम क्वथनांक वाला मिश्रण कहते हैं। ओइसा द्वंगी विलयन जिसके वाष्प में जिसके वेपर में न्यूनतम कमी और क्वथनांक में अधिकतम वृद्धि करना उसे न्यूनतम क्वथनांक वाला मिश्रण कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपका H2O प्लस C2H5OH CaCl3 प्लस C2H5OH etc। चलिए दूसरा आपका है अधिकतम क्वथनांक वाला मिश्रण, मिक्सचर ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, वैसा द्वंगी विलयन जिसके वाष्प दाब में न्यूनतम वृद्धि क्वथनांक में अधिकतम कमी, यानी वाष्प दाब में वृद्धि होना चाहिए और क्वथनांक में
कमी होगा उसे अधिकतम क्वथनांक वाला मिश्रण कहते हैं। इस एग्जाम्पल में आपका H2O प्लस HCl का मिश्रण कर सकते हैं, जल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण, जल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।